हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है गॉस की थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप जानते होंगे क्योंकि मैक्सिमम हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, आपके पेपर के होते हैं टोटल 7 सेट। ठीक है, ये 7 सेट में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, किसी न किसी सेट में ये आता है। तो इसको अच्छी तरीके से आज हम समझेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसके अनुप्रयोग, वो भी आपको आगे नीचे स्लाइड में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है, वो हम लोग देखते हैं। गॉस थ्योरम कह रही है, गॉस थ्योरम कहती है ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा सकता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए, या गॉस प्रमेय क्या है समझाइए, या गॉस थ्योरम के बारे में बताइए। ठीक है, या फिर गॉस प्रमेय बताइए। क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, आपको बताएंगे हल। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश क्यू, जो आवेश हमारा होता है उस पृष्ठ के अंदर क्यू का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कहने का मतलब क्या, कोई बंद पृष्ठ है हमारा, मान लेते हैं हमारा क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये क्लोज सरफेस एरिया है। यहाँ पर उससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, हमारा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे कि यहाँ लिखा हो तो वैद्युत फ्लक्स हमारा यहाँ से कोई गुजर रहा है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का, जो हमारा आवेश है क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये जो क्यू होगा वो उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो यही हमारी गॉस थ्योरम कहती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा यहाँ से, वो आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। अर्थ फाई ई, इसको फाई ई बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई बोलते हैं। इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो है, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, वो है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से गॉस थ्योरम समझ में आ गई होगी। यही आपको स्टेटमेंट लिख के आना है, पेपर में आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन आप मान के चलिए पेपर में पूछा ही जाता है, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट लिखेंगे। आगे लोग जानेंगे गॉस के अनुप्रयोग क्या होते हैं, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, गॉस नियम के अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन जो बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा? गॉस के नियम के द्वारा। कैसे? गॉस का नियम का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के आवेश वितरणों के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, गॉस नियम का उपयोग करके। ठीक है, सबसे पहला उपयोग आप ये बता सकते हैं, छोटे छोटे उपयोग हैं और आपको जल्दी याद हो जाएंगे। दूसरा, वैद्युत क्षमता का निर्धारण। वैद्युत क्षमता का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? गॉस के नियम का उपयोग करके हम वैद्युत क्षमता का भी निर्धारण कर सकते हैं, जो एक बिंदु पर कार्य करने वाले वैद्युत बल का माप है। यानी गॉस थ्योरम का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं? वैद्युत क्षमता का निर्धारण कर सकते हैं, जो कि एक बिंदु पर कार्य करने वाले विद्युत बल की माप होती है। अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का विश्लेषण। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको हम लोग बोलते हैं। गॉस का नियम विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का विश्लेषण करने में भी सहायक होता है। यानी 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी तीन मुख्य पॉइंट है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के निर्धारण में, वैद्युत क्षमता के निर्धारण में, और वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के विश्लेषण करने में। और ये तीनों ही छोटे छोटे पॉइंट थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, अच्छी तरीके से आप इसको रट सकते हैं। और अगर कॉपी पेन लेके बैठे तो सबको आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो उस समय हो सकता है आपको ये वीडियो ना मिले। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।